क्या भारत के खिलाफ सरहद पार एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे तोड़ना हमारे लिए इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्या हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश जिसे कभी भारत ने अपने वीर जवानों के खून की आहुति देकर एक आजाद मुल्क बनाया था, आज वही हमारी पीठ में छुरा घोंपने की सबसे खतरनाक और खौफनाक तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया की महाशक्तियां और हमारे जानी दुश्मन मिलकर भारत की सबसे कमजोर नस यानी उस बेहद पतली सी जमीनी पट्टी पर कब्जा करने या उसे ठप करने की साजिश रच रहे हैं जो पूरे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ती है? आज इन सुलगते हुए सवालों का जवाब जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पूर्वी पड़ोस से आ रही खबरें कोई सामान्य राजनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े आने वाले महायुद्ध और सुरक्षा संकट का साफ संकेत दे रही हैं, जिसे देखकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर सेना के मुख्यालयों तक खलबली मच चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपका बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका यह एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और दमदार खबरें आप तक पहुंचाने की बहुत बड़ी हिम्मत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को एकदम गहराई से समझते हैं। बांग्लादेश में हुए अचानक और अप्रत्याशित तख्ता पलट के बाद से वहां की हवा में भारत के खिलाफ नफरत का एक ऐसा जहर घोल दिया गया है जिसने दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्तों को एक झटके में मटियामेट कर दिया है। और वहां जो नई सरकार सत्ता के शीर्ष पर बैठी है, उसके इरादे और नीतियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधे सीधे खतरे का सबसे बड़ा बिगुल बजा रही हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने गद्दी संभालते ही भारत के खिलाफ एक ऐसी गहरी और सोची समझी साजिश की बिसात बिछानी शुरू कर दी है जो आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा है कि उनके सत्ता में आते ही बांग्लादेश की विदेश नीति का एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना और भारतीय सीमाओं को असुरक्षित बनाना बन गया है। और इसी बौखलाहट में वह एक के बाद एक ऐसे कड़वे और उकसाने वाले कदम उठा रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहे हैं। यह मामला केवल किसी एक छोटे पड़ोसी देश की दुश्मनी या कूटनीतिक नाराजगी का नहीं है, बल्कि इस पूरे खतरनाक खेल के पीछे जो पर्दे के पीछे बैठे महाखिलाड़ी हैं, उनके नाम और उनके इरादे सुनकर ही किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश अब इस खेल में अकेला मोहरा नहीं है, बल्कि उसने भारत को चारों तरफ से घेरने और उसे घुटनों पर लाने के लिए दुनिया के 3 सबसे बड़े और शातिर खिलाड़ियों को अपने साथ मिला लिया है। और यह तिकड़ी है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की। सोचिए, जो पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से ही भारत को तबाह करने के ख्याली पुलाव पकाता रहा है, जो चीन हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करके हमारी पवित्र जमीन हथियाने के चक्कर में हर वक्त घात लगाकर बैठा रहता है, और जो अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार और चौधरी समझता है, ये तीनों धुर विरोधी ताकतें अब बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक ऐसा त्रिकोणीय महाचक्रव्यूह तैयार कर रही हैं जिसका सीधा असर हमारे देश की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो सबसे खतरनाक और डराने वाला हिस्सा है, वह हमारे समुद्री रास्ते और हमारी नीली सीमा यानी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, जहां बांग्लादेश की नई सरकार ने एक ऐसा आत्मघाती फैसला लिया है जिसने भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों और हमारी खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी के अपने समुद्री क्षेत्र में अमेरिका के महाविनाशकारी जंगी जहाजों को आने जाने और वहां स्थायी रूप से डेरा डालने के लिए पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। यह वही बंगाल की खाड़ी है जहां भारत का हमेशा से ऐतिहासिक और रणनीतिक दबदबा रहा है, और जो हमारे पूर्वी तट की सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण और अभेद्य कवच रही है। लेकिन अब वहां अमेरिका के विशालकाय परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जंगी जहाज, विमान वाहक पोत और खुफिया पनडुब्बियां खुलेआम मंडराएंगी, और इसके लिए रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि भारत के इसी पड़ोसी देश ने खुद साफ करके रेड कारपेट बिछा दिया है। लेकिन बात सिर्फ अमेरिकी जहाजों के आने या समंदर में उनकी मौजूदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस साजिश की गहराई और इसकी चौड़ाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और भयावह है। क्योंकि बांग्लादेश अब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के सैन्य रणनीतिकारों के साथ मिलकर अपनी ही धरती पर एक ऐसा अत्याधुनिक डिजिटल और खुफिया मिलिट्री सिस्टम तैयार कर रहा है जिसका एकमात्र छिपा हुआ मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर 24 घंटे और 12 महीने पैनी नजर रखना है। इस नए सिस्टम के बन जाने के बाद बांग्लादेश की धरती से भारत की हर एक सैन्य गतिविधि, हमारे सीमावर्ती राज्यों में सेना के ट्रूप्स की मूवमेंट, हमारे मिसाइल ठिकानों और समंदर में हमारे युद्धपोतों की पल पल की आवाजाही पर सीधी और सटीक निगरानी रखी जा सकेगी।
चीन इस पूरे भारत विरोधी खेल में अपनी सबसे खतरनाक और जासूसी तकनीक लेकर आया है और उसने बांग्लादेश को अपना सबसे आधुनिक और घातक लॉन्ग रेंज राडार सिस्टम सौंप दिया है, जिसे बांग्लादेश ने भारत की सीमा के बिल्कुल करीब तैनात करने की पूरी मंजूरी दे दी है। यह चीनी राडार सिस्टम इतना ताकतवर और खतरनाक है कि यह भारतीय सीमा के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक के आसमान में उड़ने वाले एक छोटे से परिंदे पर भी नजर रख सकता है, हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लोकेशन पल भर में पकड़ सकता है और हमारे हवाई ठिकानों की खुफिया जानकारी सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद तक पहुंचा सकता है। चीन के इस खतरनाक राडार सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी और उसके सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेश में आने जाने, वहां अपनी खुफिया चौकियां बनाने और भारत विरोधी उग्रवादी गुटों को दोबारा जिंदा करने की जो खुली आजादी इस नई सरकार ने दी है, वह इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा छद्म युद्ध शुरू करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो सबसे संवेदनशील, नाजुक और भारतीय दर्शकों को डराने वाला हिस्सा है, वह है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में पूरी दुनिया चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन के नाम से भी जानती है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यह भारत का वह सबसे संवेदनशील और संकरा हिस्सा है जो मात्र कुछ किलोमीटर चौड़ा है और जिसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यही वह इकलौता संकरा जमीनी रास्ता है जो भारत के मुख्य हिस्से को हमारे 7 उत्तर पूर्वी राज्यों यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अगर कभी किसी युद्ध की स्थिति में या किसी बड़ी साजिश के तहत इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दुश्मन का नियंत्रण हो जाए या वहां चीनी और बांग्लादेशी सेना मिलकर कोई बड़ी अड़चन पैदा कर दे, तो भारत का संपर्क अपने ही एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से से पूरी तरह टूट सकता है। और इसी वजह से बांग्लादेश की नई सरकार और उसके ये तीनों आका यानी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान अब इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी गंदी और पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। वे लगातार इस फिराक में हैं कि कैसे इस बेहद नाजुक जगह की 24 घंटे जासूसी की जाए, वहां आंतरिक अशांति फैलाई जाए और भारत की इस सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी का फायदा उठाकर देश को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश को अंजाम दिया जाए। लेकिन जो लोग, जो विदेशी ताकतें और जो सरहद पार बैठे दुश्मन यह समझ रहे हैं कि भारत एक कमजोर देश की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और अपनी बर्बादी और इस पूरी महासाजिश को चुपचाप तमाशाबीन बनकर देखता रहेगा, वे इतिहास को भूल चुके हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि भारत के स्वाभिमान, उसकी अखंडता और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी महाशक्ति को कभी नहीं दी जा सकती। जैसे ही हमारे पूर्वी पड़ोस से इस महासाजिश की पक्की, पुख्ता और डराने वाली खुफिया रिपोर्ट दिल्ली के सत्ता के गलियारों और साउथ ब्लॉक तक पहुंची, वैसे ही भारत के शीर्ष नेतृत्व ने बिना 1 सेकंड का वक्त गंवाए सीधे एक्शन मोड में आने का फैसला किया। मात्र 24 घंटे के भीतर भारत के प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की एक बहुत बड़ी आपातकालीन और बेहद गोपनीय बैठक बुलाई, जिसका माहौल इतना गंभीर था कि वहां मौजूद हर एक अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। इस उच्च स्तरीय और ऐतिहासिक बैठक में देश के प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ साथ हमारी खुफिया एजेंसियों के सबसे बड़े आला अधिकारी शामिल हुए और कई घंटों तक चली इस मैराथन बैठक में देश की रक्षा के लिए कई ऐसे कड़े, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो दुश्मन के खेमे में तहलका मचाने के लिए काफी हैं। भारत ने इस बैठक के जरिए पूरी दुनिया और खासकर अपने पड़ोसियों को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे और अगर किसी ने भी हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो उसका जवाब उसी की भाषा में तुरंत और इतना भयानक दिया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। इस आपातकालीन बैठक के खत्म होते ही भारतीय सेना की सभी शाखाओं को युद्ध स्तर पर अलर्ट पर डाल दिया गया और भारत ने बांग्लादेश से सटी अपनी लंबी और दुर्गम सीमा को पूरी तरह से अभेद्य किला बनाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक, जांबाज और मुस्तैद फोर्स यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरी तरह से फ्री हैंड देकर सीमा पर तैनात कर दिया है। बीएसएफ के जवानों और कमांडो को हुक्म दे दिया गया है कि वे सरहद पर 24 घंटे पलकें झपकाए बिना हाई अलर्ट पर रहें, सीमा पार से होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर गिद्ध जैसी नजर रखें और अगर कोई भी संदिग्ध इंसान या कोई ड्रोन या कोई विदेशी हरकत दिखाई दे तो बिना दिल्ली के आदेश का इंतजार किए सीधे अपनी बंदूकों के ट्रिगर दबा दें और दुश्मन को वहीं ढेर कर दें। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी भारत ने अपनी उस संहारक ताकत का ऐसा खौफनाक और विराट प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिसे देखकर बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालय तक
हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत ने बंगाल की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर में अपने सबसे विनाशकारी, अजेय और महाशक्तिशाली तैरते हुए किलों को उतारने का अंतिम आदेश जारी कर दिया है। भारत का सबसे गौरवशाली, पूर्ण रूप से स्वदेशी और समंदर का बेताज बादशाह विमानवाहक पोत INS विक्रांत अपनी पूरी ताकत, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के दस्ते के साथ पूरी तरह से तैयार होकर बंगाल की खाड़ी की लहरों को चीरने के लिए निकल चुका है। INS विक्रांत की संहारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ एक ऐसा वायुसेना स्टेशन है जो अपने ऊपर दर्जनों अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, जासूसी हेलीकॉप्टरों और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को लेकर चलता है। और इसके रहते बंगाल की खाड़ी में कोई भी दुश्मन जहाज भारत की मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने केवल एक नहीं बल्कि अपने दूसरे सबसे बड़े और महाबली जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार करके समंदर में INS विक्रांत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उतार दिया है। जब भारत के ये दो विशालकाय और महाविनाशकारी विमानवाहक पोत एक साथ समंदर की लहरों पर पहरा देंगे और उनके साथ भारतीय नौसेना के दर्जनों गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और परमाणु पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में गश्त करेंगी, तो अमेरिका के जंगी जहाजों या चीन के जासूसी जहाजों में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वे भारत की समुद्री सीमा के पास फटकने की भी हिमाकत कर सकें। भारत का यह त्वरित और आक्रामक कदम दुनिया के तमाम नीति निर्माताओं के लिए एक सीधा, स्पष्ट और दो टूक चेतावनी है कि भारत एक शांतिप्रिय और बुद्ध का देश जरूर है, लेकिन जब बात राष्ट्र की रक्षा की आती है तो हम युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटते। और अगर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कमजोर करने की कोशिश की गई या बंगाल की खाड़ी का इस्तेमाल भारत की घेराबंदी के लिए किया गया, तो भारत का पलटवार इतना भीषण होगा कि साजिश रचने वाले मुल्कों का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएगा। बांग्लादेश की नई हुकूमत को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर और चीन पाकिस्तान की गोदी में बैठकर वे अपने ही विनाश का रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेनाएं अब किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार खड़ी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा सस्पेंस और तनाव पैदा कर दिया है जिसकी आंच दूर दूर तक महसूस की जा रही है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई भारत के वजूद, उसके सम्मान और उसकी वैश्विक साख की है। भारतीय दर्शकों को यह समझना होगा कि आज जो खतरा हमारे पूर्वी मोर्चे पर खड़ा है वह पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है, क्योंकि यहां दुश्मन सीधे सामने से नहीं आ रहा, बल्कि वह एक दोस्त का मुखौटा पहनकर हमारी ही सीमाओं के भीतर घुसने की फिराक में है। चीन की चाल हमेशा से यह रही है कि वह भारत के छोटे पड़ोसियों को भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाकर या वहां की अंदरूनी राजनीति में दखल देकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काए। और श्रीलंका, मालदीव तथा नेपाल के बाद अब बांग्लादेश इस साजिश का सबसे नया और सबसे खतरनाक अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश के रास्ते भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हथियार, ड्रग्स और नकली नोटों की सप्लाई बढ़ाने की साजिश रच रहा है, ताकि भारत को अंदर से खोखला किया जा सके। जबकि अमेरिका इस पूरे इलाके में अपना सैन्य बेस बनाकर चीन और भारत दोनों पर एक साथ लगाम कसने की अपनी पुरानी भू राजनीतिक चाल चल रहा है। लेकिन इन तीनों महाशक्तियों को यह अंदाजा नहीं है कि आज का भारत वह पुराना भारत नहीं है जो केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराकर चुप हो जाता था, बल्कि आज का भारत वह नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है और समंदर की गहराइयों में दुश्मन को दफन करना भी जानता है। हमारी खुफिया एजेंसियां रात दिन एक करके इस त्रिकोणीय गठबंधन की हर एक साजिश को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं, और हमारी सेना के जांबाज कमांडर हर उस संभावित रास्ते को सील कर रहे हैं जहां से भारत पर कोई भी आंच आ सकती हो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के इलाकों में भारतीय सेना ने अतिरिक्त डिवीजनों की तैनाती कर दी है। वहां की सड़कों और पुलों को भारी टैंकों और मिसाइल प्रणालियों की आवाजाही के लिए अपग्रेड कर दिया गया है, और असम से लेकर त्रिपुरा तक की पूरी सीमा पर कड़े राडार और ड्रोन कैमरों का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जिसके पार देखना भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में हमारे दोनों विमानवाहक पोतों यानी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की संयुक्त मौजूदगी ने दुश्मन के खेमे में जो खौफ पैदा किया है, उसकी गूंज बीजिंग के सैन्य मुख्यालयों में साफ सुनी जा सकती है, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने बांग्लादेश के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश की तो भारत मलक्का जलडम भूमध्य को ब्लॉक करके
चीन की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को एक झटके में काट सकता है। भारत की नौसेना के पास आज वह ताकत है कि वह हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र को एक अभेद्य किले में बदल सकती है, जहां बिना हमारी अनुमति के किसी भी देश का व्यापारिक या जंगी जहाज सुरक्षित नहीं रह सकता। और यही वजह है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बांग्लादेश को दी गई खुली छूट के बावजूद वह सीधे तौर पर भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। पड़ोस की इस पूरी उठापटक और साजिश की दास्तान ने देश के भीतर भी एक नए संकल्प को जन्म दिया है, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना और अपने नेतृत्व के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और हर नागरिक इस बात को समझ रहा है कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश की नई सरकार के प्रधानमंत्री चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, चाहे वे चीन के कितने भी जासूसी राडार अपनी धरती पर लगवा लें या पाकिस्तान के आतंकियों के लिए अपने दरवाजे खोल दें, उन्हें यह याद रखना होगा कि भारत की ताकत और उसकी संप्रभुता को चुनौती देने का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। हमारी बीएसएफ के जवान जो कड़कड़ाती ठंड, भारी बारिश और घने जंगलों के बीच 24 घंटे हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दुश्मन के किसी भी आधुनिक सिस्टम को मटियामेट करने का जज्बा रखते हैं। आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और सस्पेंस से भरे होने वाले हैं, क्योंकि समंदर से लेकर जमीन तक और आसमान से लेकर खुफिया गलियारों तक यह शह और मात का खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी देश की साजिश का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि खुद आगे बढ़कर इस साजिश का खात्मा करेगा। दुश्मन चाहे जितनी भी बड़ी घेराबंदी कर ले, भारत का चक्रव्यूह भेदने का हुनर हमारी सेनाओं के खून में शामिल है और आईएनएस विक्रांत तथा आईएनएस विक्रमादित्य जैसी समंदर की महाशक्तियां इस बात की गारंटी हैं कि भारत की नीली सीमाओं पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। पूरे देश की नजरें अब अपनी सरहदों पर टिकी हैं और हर एक हिंदुस्तानी को अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा है कि वे इस देश की सुरक्षा और अखंडता पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे और हर एक साजिश का मुंह तोड़ और करारा जवाब देकर तिरंगे की शान को हमेशा आसमान की बुलंदियों पर बनाए रखेंगे।